वेलकम दोस्तों। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता, जो कि हमारे भारत देश और पड़ोसी देश पाकिस्तान की धरती पर इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इस सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गंडोर वर्तमान बलूचिस्तान, आलमगीरपुर, मांदा जो जम्मू कश्मीर है, दाइमाबाद नदी के किनारे मिले हैं। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन ये 6 बड़ी नगरें थोड़ी अच्छी अवस्था में मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक है और ये जो लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। वहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कटाक्ष करती थी। सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई थीं जिससे कि खराब पानी, कचरा वगैरह बाहर निकल जाए, और नालियों में कहीं कहीं गड्ढे बने हुए थे ताकि जो भी कचरा है उसमें बैठ जाए। इतनी अच्छी सड़कें तो आज भी नहीं मिलती। मतलब कुछ गांव या ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ कच्ची सड़कें हैं और सड़कें बनी भी हैं तो इतने गड्ढे रहते हैं कि अगर उस रास्ते टेम्पो या मोटरसाइकिल में चला जाए तो कमर ही टूट जाए। खैर जाने दीजिए। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। उस समय के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहियों वाली गाड़ी या बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। आज भी गांव में बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। इस सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। और तो और पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। इस तरह की मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा लगता है जैसे कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने और पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण बहुत हैं, किंतु संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब